बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेक्टर 7, गीडा, गोरखपुर। तो ऐसे में ना कि इस पूरे पेज में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ। आज का पेपर जब निकला तो मैंने देखा कि ढेर सारे कोर्सेज के नाम लिखे हैं, उनके फीस लिखी हुई है। और उसके बाद जानते हैं कि जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है उसका फीस महंगा होता है। सही बात है कि नहीं? तो ऐसे में एमबीए का यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एमबीए की जो फीस है यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 40,000। अब 40,000 में एमबीए है, बीसीए 50,000 पर ईयर, ये पर ईयर का चार्ज है, फीस है। तो 50,000 में बीसीए है पर ईयर, यानी 3 ईयर का कितना 150 हो गया। और उसके बाद बीबीए है 40,000, और ऐसे इसी प्रकार से एमसीए है 50,000, एलएलबी है 30,000, और होटल मैनेजमेंट 40,000, पॉलिटेक्निक 30,000, बीए का 10,000 और 12,000 है बीएससी का। और लास्ट में लिखा है बीटेक करने के लिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको 30,000 पर ईयर, यानी 4 ईयर का 120 देना पड़ेगा। सिविल से, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक से, तो ये सब चीज़ें 30,000 पर ईयर है। लेकिन अब जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आप भी जानिए अपने बारे में कि जो अगला है उसका नाम है सीएस और आईटी। सीएस माने कंप्यूटर साइंस और आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर का जो कोर्स है आईटी और सीएस का, इसकी कोर्स की जो फीस है वो 80,000 पर ईयर है। 80,000 पर ईयर होने का मतलब क्या है? 80,000 का मतलब ये हो गया कि ये कोर्स सबसे महंगा है, पहली बात, और इसी चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या हो गए, सीएस आईटी ये महंगा कोर्स है, यानी कि ये विषय ने सभी विषयों को पीछे छोड़ रखा है। थोड़ा सा बोल दीजिए, चुप हो जाते है ना। ये कोर्स ने सभी विषयों को पीछे छोड़ रखा है। इसका फायदा ये मिल रहा है कि जो बच्चे सीख रहे हैं वो तुरंत कहीं ना कहीं 15, 20, 25, 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के पैकेज पे जा रहे हैं। तो बड़े आसानी से ये लोग जॉब कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यानी कि सीएस और आईटी, यानी जो हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, इस कंप्यूटर का फायदा आपको मिलेगा। 1 साल की फीस 80,000 है ना। ऐसे वहाँ 2-4 क्लास, 2-4 घंटे का क्लास चलता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, बुद्धा में। तो यहाँ पे जो गीडा में जो कॉलेजेस हैं वहाँ 4-5 कॉलेज, आईटीएम भी है और सब है, लेकिन बुद्धा का आज पेपर में निकला था तो उसको मैंने दिखाया। तो ये सब फायदे होते हैं। तो आप भी जाने रहे कि कंप्यूटर आपका जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं उसने हर विषय को पीछे करते हुए इस चीज़ को ऊपर लाया है, और इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा रोजगार परख ये है, इसको करने वाले लोग ज़्यादा जॉब पाते हैं। अच्छा, जब आप गवर्नमेंट डेली जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कितना पढ़े, तो आप कहेंगे ग्रेजुएशन किए, इंटर किए हैं। फिर पूछेंगे कोई टेक्निकल नॉलेज, तो आप कहते हैं कंप्यूटर किए हैं। तब आपसे कहते हैं कि अच्छा कंप्यूटर किए हैं तो बताइए कौन सा कोर्स किए, उसी हिसाब से उस डिपार्टमेंट में आपको लगाया जाता है। क्यों कंप्यूटर वालों को लगाया? क्योंकि उनके पूरे ऑफिस में कंप्यूटराइज काम होते हैं। अब वो ज़्यादा आदमियों पर नहीं निर्भर होना चाहते, कंप्यूटर पर डिपेंड होना चाहते, तो इसीलिए वहाँ पे कंप्यूटर पे जॉब मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ फीस सिद्ध कर रहा है एक तरह से कि 80,000 रुपये 1 साल का, तो 4 साल का सोचिए, 8 चौक 32, 3,20,000 रुपये हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस कोर्स में दम है। तो आप जो कोर्स कर रहे हैं, आपको पता है कितना सस्ते में हम कराते हैं कोर्स, मात्र 12,000 में एडीसी 1 साल का कराते हैं, और अगली जगह पे 80,000 लगते हैं। तो अगर ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं हम लोग जो देते हैं, अगर आप इसका उपयोग लाभ उठा लेते हैं तो आप 80,000 के बराबर काम कर लेंगे। क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बीटेक वाला का जो फर्स्ट ईयर का लड़का है 1 साल में 80,000 जो खर्च किया है, और मेरे यहाँ का जो 1 साल का खर्च किया है जो 12,000, मेरे यहाँ वाला लड़का तेज इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि मेरे वाले लड़के को 3 टाइपिंग आएगी। हिंदी, इंग्लिश, मंगल कांड फ्री सिखाएंगे, इंग्लिश स्पोकन 45 घंटे का फ्री सिखाएंगे, साथ में बेसिक कोर्स, वेब डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग और अकाउंटिंग यानी टैली कोर्स। टैली उनको नहीं सिखाया जाता, वेब ग्राफिक डिजाइनिंग इनको बीटेक वालों को नहीं सिखाया जाता। वो लोग मान के चलते हैं आप साल भर एडीसीए करके आए हुए तब आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, है ना। तो जो बच्चा नहीं किया रहेगा एडीसीए, तो वो क्या होगा, इसमें जाके स्ट्रगल करेगा, उसको उतना बोरिंग लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होगा। और यहाँ पे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है, वेब डिजाइनिंग कंप्लीट, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आगे इंजीनियर कैसे हम बनेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसीलिए लिखा है कि शिक्षण शुल्क 4 किस्तों में जमा करने की सुविधा। हाँ, तो ऐसे कुछ 80,000 है तो 20-20,000 करके दीजिए, है ना।
तो ये सब 24-25 में एडमिशन हो रहा है। यानी आप फार्म अगर सीयूटी का भरे होंगे या यूनिवर्सिटी के लिए फार्म भरे होंगे तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है और आसानी से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। वहाँ पे इंजीनियरिंग के बच्चे आते हैं, थोड़ा फैसिलिटी अच्छी होती है, वो शहर होता है, वहाँ पे सब टॉप क्लास के घर के होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे माइंडेड वाले, कॉम्पिटिटिव माइंड वाले बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, तो आपका नॉलेज ऑफ लेवल भी उसी प्रकार से होगा। ठीक है ना, तो ये था इसके बारे में। थैंक यू।